हेलो फ्रेंड्स, आरविड पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत पढ़ लिए हैं और मध्यकालीन भारत का उत्तर भारत और दक्षिण भारत, और जिसमें सल्तनत काल जो दिल्ली सल्तनत है उसको हमने 3 टॉपिक में क्लियर कर लिया है। उसके बाद आज जो टॉपिक उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था? 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत में एक आता है तुगलक वंश। कौन सा आता है? तुगलक वंश आता है। तो तुगलक वंश के जो शासक था, तो तुगलक वंश के शासक ने हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों थे, उनको इस्लाम धर्म कबलवा कर कहाँ भेज दिया था? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जब हरिहर और बुक्का दोनों गए, दोनों भाई, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर और फिर से हिंदू धर्म अपना लिया और वहाँ पर राज्य जीतकर स्वयं का एक क्या कर लिया, एक वंश बना लिया, अपना स्थापना कर लिया, जिसे जो विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक है, स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाई थे। ठीक है। तो ये कौन से वंश से गए थे? तुगलक वंश से। ठीक है। तो तुगलक वंश के बाद विजयनगर साम्राज्य उसी वंश में आता है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे आज, विजयनगर साम्राज्य को। तो विजयनगर साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। किसने की दोस्तों? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक जो था वो था कृष्णदेव राय। कौन था दोस्तों? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के जो दरबार में 9 महारत्न रहते थे। ठीक है, 9 रत्न रहते थे। तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कालिदास भी कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ। अगर पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों कि कृष्णदेव राय का सबसे अच्छा संबंध किससे था, तो पुर्तगालियों से था। किससे था? पुर्तगालियों से। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर किस नदी के तट पर अगर क्वेश्चन पूछे तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। एक विजयनगर साम्राज्य हुआ है और एक बहमनी। जो विजयनगर साम्राज्य टूटकर 2 भागों में विभाजित हुआ है, एक विजयनगर एक बहमनी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी दोस्तों? अगर क्वेश्चन पूछे तो गुलबर्गा। क्या होगा दोस्तों? गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में। जो विजयनगर है उसका साम्राज्य का जो अवशेष पाए गए हैं, कहाँ? हम्पी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कौन शासक था? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरासरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो बीजापुर में जो स्थित गोल गुंबज है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन होगा कि पहला सबसे बड़ा गुंबज कौन है? कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है। तो कौन बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। जो गोल गुंबज है बीजापुर में, वह कौन बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे दोस्तों? बाबर के। बाबर के समकालीन कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो कौन था दोस्तों? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। जो तिरुवनंतपुरम है, हम्पी है, चिदम्बरम है, श्रीरंगपट्टनम है, तिरुपति मंदिर है, इसके सामने जो राय गोपुरम बना हुआ है उसके निर्माता कौन थे? कृष्णदेव राय।
अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? तो जब भी हरियर और बुक्का नाम के दोनों भाइयों ने दक्षिण भारत गए तो वो कौन से संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो माधव विद्यारण, जो उनके संत महात्मा थे, उनके प्रभाव में आकर उन्होंने क्या की? साम्राज्य की स्थापना की। तो कौन कौन उनके संत थे? तो माधव विद्यारण। कौन थे दोस्तों? माधव विद्यारण। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों? कालीकट। किसके लिए प्रसिद्ध है? गलीचा निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? मदुरई में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों? 14वीं सदी में। कब? 14वीं सदी में, यानी 1400 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राजा थे। कृष्णदेव राय राजा किसके थे? बहमनी वंश के थे या विजयनगर के थे? तो विजयनगर के थे। किसके? विजयनगर के। अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने क्या करवाया था? चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। दोस्तों गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। तो खुला संग्रहालय भी कहाँ होगा दोस्तों? कर्नाटक में ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो बहमनियों से गोवा को कौन छीना था? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय किस वंश का शासक था? तो विजयनगर का। वो विजयनगर का पहला शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को जीता। तो हरिहर बुक्का। हरिहर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। क्या है थी दोस्तों? भू राजस्व। अगला क्वेश्चन है कि अठवड़ का क्या मतलब है? जो विजयनगर साम्राज्य में अठवड़ का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग। क्या था? भू राजस्व विभाग से क्या मतलब है? अठवड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा को क्या कहते हैं? बीजापुर का गोल गुंबज। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी किसका है? हरिहर और बुक्का का। क्यों? क्योंकि इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार मीनार स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? जो ऐतिहासिक स्थल है हम्पी वह किस जिले में स्थित है? किस राज्य में है? तो कर्नाटक। किस जिले में है? तो बेल्लारी। किस जिले में है? बेल्लारी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर का जो राजा कृष्णदेवराय था, गोलकुंडा का युद्ध बहुत फेमस युद्ध है, जो इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन आता भी है, तो इसको याद रखेंगे कि किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह किस वंश का राजा था? तो बहमनी वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? बहमनी वंश का राजा था। उसके साथ जो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय थे, कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एकदम क्लियर करते जाना। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज यानी 8 दिग्गज रहते थे, 8 तेलुगु कवि। ठीक है दोस्तों, हमने शायद शुरू में गलत बोल दिया, 9 दिग्गज बोले थे, तो 9 नहीं 8 थे। 8 अष्ट दिग्गज रहते थे जिन्हें 8 तेलुगु कवि को क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो किसके शासनकाल, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे किसे मतलब किस जिले को पूर्व का सिरीज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को। किसे? जौनपुर को। जौनपुर सिटी भी है, जौनपुर जिला भी है। जौनपुर शहर है ना दोस्तों, जिला नहीं।
जिला भी है, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, तो उसको किसने आगे बढ़ाया? जॉन राज एवं सीवर। किसने? जॉन राज एवं सीवर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू कहा जाता है, उसने किसकी स्थापना की थी? बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू। किसने? हसन गंगू। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में क्या थे? सक्रिय थे। विजयनगर और बहमनी राज्य से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना और पूरा देखना। अगला क्वेश्चन है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ। किसका? तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? तो कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? जैनुल आबिदीन। कौन है दोस्तों? जैनुल आबिदीन। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यदा काव्य की रचना किस भाषा में की? तो अमुक्तमाल्यदा काव्य की रचना किस भाषा में की? तमिल। तो कृष्णदेव राय ने लिखा था अमुक्तमाल्यदा। वो क्या है? काव्य है। क्या है दोस्तों? काव्य है। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो पेछन्ना। कौन था? पेछन्ना। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। क्या कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य का आंध्र पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी का युग कहा जाता है? तो क्लासिकी का युग किसे माना जाता है? किसके शासनकाल को? तो कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्लासिकी का युग, आंध्र पितामह इन्हें, और बहुत फेमस जो राजा हुए किसके? विजयनगर साम्राज्य के, वो कौन थे? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गामा ने। किसने? महमूद गामा ने। अगला क्वेश्चन है टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गामा को। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गामा को। अगला क्वेश्चन है जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा वोडेयार था उसने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का जो शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। किसने? कौन था दोस्तों? वेंकट द्वितीय। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारता था? तो किसको जगत गुरु कहकर पुकारता था? इब्राहिम आदिल शाह को। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर। हजार रामास्वामी मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, एकमात्र मंदिर किसका? विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है दोस्तों, आज के युग का नहीं। अगला क्वेश्चन है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मदुरई के नायकों ने। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरई के नायकों ने। अगला क्वेश्चन है महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो नुसरत शाह। नुसरत शाह ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद कराया। ठीक है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह फर्स्ट ने। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह फर्स्ट ने। इसको याद ही नहीं करना है, ये अपने आप याद हो जाएगा। अहमदाबाद, अहमद शाह। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में। तो विजयनगर कहाँ स्थित है? हम्पी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। अगला क्वेश्चन है विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो सहगमन महाप्रयाण।
तो जो विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा थी उसको सहगमन महाप्रयाण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था। तो विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद शाह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी। तो विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? न्यायंकर। कौन सी व्यवस्था? न्यायंकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि हरिहर किसका पुत्र था। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। हरिहर किसका पुत्र था? संगम का। बुक्का किसका भाई था? हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। किसकी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। अगला क्वेश्चन है पांडुरंग महामात्य की रचना किसने की? तेनालीराम कृष्ण ने। तो पांडुरंग महामात्य की रचना किसने की? तेनालीराम कृष्ण ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तेलुगु भाषा में जो आमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसने लिखी थी? इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। आमुक्तमाल्यदा किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा धार्मिक आंदोलन, 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन जिसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। तो भक्ति आंदोलन अगला टॉपिक हमारा होगा। तो अगला टॉपिक देखना मत भूलिएगा। और जो प्रीवियस वीडियो हैं उसका जो हम लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं प्लेलिस्ट का, उसको जाकर देख लेना। और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, बाय।